आधी रात नदी का सुनसान किनारा, खुले आसमान के नीचे गिटार की मधुर धुन और फिर कुछ ही पलों में सब कुछ बदल गया। अब नमस्कार स्वीकार करिए, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट। मैं हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। कर्नाटक के खूबसूरत पर्यटक स्थल हम्पी की उस काली रात ने न सिर्फ 4 जिंदगियां बर्बाद की, बल्कि देश की अंतर्राष्ट्रीय साख पर भी सवाल खड़े कर दिए। पेट्रोल मांगने के बहाने आए 3 दरिंदों ने जो हैवानियत दिखाई, उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। लेकिन ठीक 10 महीने के भीतर अदालत ने जो फैसला सुनाया, उसने एक सख्त संदेश भी दिया है। अगर न्याय त्वरित और कठोर हो तो दरिंदगी का जवाब कानून मजबूती से दे सकता है। तारीख थी 6 मार्च 2025। रात के करीब 11 बजे सनापुर झील के पास तुंगभद्रा नहर के किनारे एक शांत सा माहौल था। एक होमस्टे संचालिका अपने 4 मेहमानों, महाराष्ट्र के पंकज, ओडिशा के विभास, अमेरिका के डेनियल और एक इजरायली महिला पर्यटक के साथ बैठी थी। गिटार बज रहा था, हंसी ठिठोली चल रही थी। विदेशी मेहमान भारत की मेहमानवाजी का आनंद ले रहे थे। उन्हें क्या पता था कि अंधेरे में 3 साये उनकी खुशियों का गला घोंटने आ रहे हैं। मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवक वहां पहुंचे। उन्होंने पेट्रोल पंप का पता पूछा। होम स्टे संचालिका ने बताया, पास में कोई पंप नहीं है, सनापुर जाना होगा आपको। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह सामान्य बातचीत नहीं थी। उन्होंने 100 रुपए की मदद की मांग की। अनजान लोगों को पैसा देने से मना किया गया तो तनाव बढ़ने लगा। स्थिति को संभालने के लिए ओडिशा के पर्यटक विभास ने 20 रुपए थमा दिए, लेकिन 20 रुपए ने उनकी जान ले ली। कम पैसे देखकर तीनों आग बबूला हो गए। कन्नड़ और तेलुगु में गालियां दी, पत्थरों से सिर फोड़ने की धमकी, और फिर शुरू हुआ वो खौफनाक खेल जिसे याद करके आज भी रूह कांप उठती है। 2 आरोपियों ने होम स्टे संचालिका पर हमला कर दिया, उसे बेरहमी से पीटा गया। तीसरे ने 3 पुरुष पर्यटकों को गहरी नहर में धक्का दे दिया। रात का अंधेरा, तेज बहाव और पानी में गिरते 3 लोग। इसी अफरा तफरी के बीच महिलाओं को निशाना बनाया गया। होम स्टे संचालिका को नहर किनारे घसीटा गया, उसका गला घोंटने की कोशिश की गई और फिर इजरायली महिला पर्यटक और संचालिका के साथ गैंग रेप किया गया। दरिंदों ने न सिर्फ उसकी अस्मिता को रौंदी, बल्कि उनका बैग और 2 मोबाइल और 9500 रुपए कैश भी लूट लिए। इसके बाद तीनों आरोपी अंधेरे में फरार हो गए। सुबह जब पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची तो एक और सच्चाई सामने आई। ओडिशा के पर्यटक विभास लापता थे। खोजी कुत्तों की मदद ली गई। पूरी रात तलाशी चली। 8 मार्च को सुबह घटनास्थल से करीब 2 किलोमीटर दूर पावर हाउस के पास उनका शव मिला। यह सिर्फ हत्या नहीं थी, यह उस भरोसे की हत्या थी जो एक विदेशी और भारतीय पर्यटक भारत की धरती पर लेकर आते हैं। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबर उठी, सवाल उठे, क्या भारत अपने पर्यटकों के लिए सुरक्षित है? मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया गया। 7 फरवरी को तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया गया और कल यानी 16 फरवरी को गंगावती सिविल कोर्ट के जज सदानंद नगप्पा नाइक ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। दोषी मल्लेश उर्फ हांडी मल्ला, दूसरा सड़न बसव और चैतन्य साई, तीनों दोषी करार दिए गए और जज ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया, सजा दिया फांसी। कोर्ट ने इस अपराध को रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में रखा है। यह फैसला सिर्फ 3 अपराधियों की सजा की नहीं है, यह संदेश है कि जब कानून तेजी से काम करे तो न्याय जिंदा रहता है। आज देश में बलात्कार के हजारों मामले लंबित हैं। पीड़िताएं सालों से कोर्ट में चक्कर लगाती हैं। कई बार गवाह मुकर जाते हैं, कई बार सबूत कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन इस मामले में 10 महीने के भीतर फैसला, दोष सिद्ध हुआ और मौत की सजा सुनाई गई। क्या यही मॉडल बाकी मामलों में लागू नहीं हो सकते हैं? अगर हर जघन्य अपराध में इसी तरीके से त्वरित सुनवाई और कठोर सजा हो तो क्या आरोपियों के मन में डर पैदा नहीं होगा? यह फैसला पीड़िताओं के लिए मरहम है, लेकिन साथ ही यह एक आईना भी है जो दिखता है कि इच्छा शक्ति हो तो न्याय संभव है। देश के नजरिए से देखें तो यह मामला बहुत संवेदनशील था। एक इजरायली महिला, एक अमेरिकी पर्यटक और भारत की धरती पर ऐसी दरिंदगी।
भारत दुनिया को अतिथि देवो भव का संदेश देता है। पर्यटन हमारी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है। ऐसे में हम्पी जैसी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर पर हुई यह वारदात देश की छवि को धक्का पहुंचाने वाली थी। लेकिन अदालत के इस फैसले ने दुनिया को यह भी दिखाया है कि भारत का न्याय तंत्र कमजोर नहीं है। यह फैसला बताता है कि कानून सिर्फ किताबों में नहीं है, जरूरत है उसे लागू करने की। आज सवाल यह भी है, क्या हम सिर्फ फैसले का जश्न मनाएंगे या सिस्टम को ऐसा बनाएंगे कि हर पीड़िता को 10 महीने में न्याय मिल जाए, क्योंकि न्याय में देरी अक्सर न्याय से इनकार के बराबर होती है। हम्पी की वह रात भले ही इतिहास का काला अध्याय बन गई हो, लेकिन 10 महीने बाद आया यह फैसला एक रोशनी की किरण भी है। एक रोशनी की किरण भी है। यह सख्त है, यह भावनात्मक है और यह चेतावनी भी है। दरिंदगी का अंजाम सिर्फ जेल नहीं होता, फांसी भी हो सकती है। आज हम सब उस रात को याद करते हैं तो सिर्फ दर्द नहीं महसूस होता है, बल्कि यह उम्मीद भी जन्म लेती है कि अगर न्याय त्वरित और निष्पक्ष हो तो कानून की ताकत हर दरिंदगी से बड़ी होती है। और शायद यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा संदेश भी है। अगर ऐसे ही हर जघन्य अपराध में 10 महीनों के भीतर फैसला हो जाए तो न सिर्फ पीड़ितों को न्याय मिलेगा, बल्कि देश की बेटियां देश के मेहमान और देश की साख तीनों सुरक्षित रहेंगे। हम्पी की उस काली रात ने हमें झकझोरा था, लेकिन अदालत के इस फैसले ने यह साबित किया है, भारत में इंसाफ अब भी जिंदा है, बस थोड़ा सा सब्र करना होता है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस ऐतिहासिक फैसलों के ऊपर, और क्या भारत में ऐसे ही हर जघन्य अपराध को फास्ट ट्रैक कोर्ट में रन कराकर हर दोषियों को 10 महीने के भीतर फांसी की सजा या जो भी सजा मिले उनको पहुंचनी चाहिए, ताकि अपराधियों के मन में एक डर पैदा हो। आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।